जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है और वो बहुत ही शीघ्र अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम शिव पुराण के अनुसार वो कौन से द्रव्य बताए गए हैं जिससे अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन के महीने में शिवलिंग पर भगवान शंकर का साक्षात वास माना जाता है। अगर आप अपनी विशेष मनोकामना के लिए विशेष द्रव्य से अगर अभिषेक करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ति के लिए किस वस्तु से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। अगर आप सच्चे मन से अगर एक लोटा जल भी अगर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं तो वो भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर परेशानी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों जब भी आप कोई उपाय करते हैं या कोई भी अभिषेक करते हैं, अटूट विश्वास से अगर आप कोई उपाय करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों अगर आप भगवान शंकर पर अटूट विश्वास श्रद्धा रखते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। अगर वहीं पर दोस्तों अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय होता है कि पता नहीं हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं, तो दोस्तों फिर आपकी मनोकामना पूरी होने में भी रुकावट आती है और आपको कोई भी उपाय करने का कोई भी लाभ नहीं होता। दोस्तों आज की वीडियो में हम शिव पुराण के अनुसार विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष अभिषेक बता रहे हैं कि आपको किस वस्तु से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर किसी रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग हो रखा है उसे, तो उसे देखिए एक शुद्ध जल में एक लोटे में जल लेकर जो कुसा घास होती है उसको डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार वो अगर अभिषेक करता है तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, शीघ्र ही उसकी बीमारी में प्रभाव पड़ता है। अगर उसको देखिए कैसी भी बीमारी हो, अगर दवाई भी काम नहीं कर रही तो वो इस उपाय को सावन के महीने में अवश्य करके देखिए। दोस्तों अगर जो भी व्यक्ति सुख सुविधाओं की इच्छा रखता है तो उसे भगवान शंकर का दही से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अभिषेक करने का यही नियम है कि सबसे पहले देखिए आपको जल से ही या पंचामृत से ही भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, उसके बाद दही से करना चाहिए और उसके बाद फिर से आपको शुद्ध जल से या गंगा जल से ओम नमः शिवाय कहते हुए अभिषेक करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में भौतिक सुखों की कामना रखते हैं तो आप दही से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। दोस्तों अगर आपके घर में देखिए तंगी चल रही है, अगर लक्ष्मी आगमन में रुकावट आ रही है यानी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप गन्ने के रस से शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। अगर गन्ने का रस नहीं है तो आप जल में गुड़ घोलकर भी जलाभिषेक कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है और शीघ्र ही धन आगमन में आपको लाभ मिलता है। शादी विवाह में अगर आप भौतिक सुख चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, तो आपको देखिए शुद्ध जल में या फिर आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, तो आपको गाय के दूध से गाय के दूध से मतलब शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए अगर आप गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों ऐसे ही अगर आपके वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है तो आपको गाय के घी से मतलब शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पहले गाय के दूध से, उसके बाद देखिए आपको गाय के घी से ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, इससे वंश वृद्धि अवश्य होती है। दोस्तों ऐसे ही अगर आपके देखिए कोख बंधी है, किसी भी ग्रह दोष के कारण अगर संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो आपको शुद्ध जल में थोड़े से काले तिल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर जिन बहनों को देखिए कोख बंधन है या किसी तरह का नज़र दोष है, पितृदोष है, तो उसको बांस के पत्ते डालकर या उसका रस निकालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों संतान प्राप्ति की जितनी भी रुकावट है आप काले तिल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप बांस के पत्ते या हरी दुर्वा से अवश्य शिवलिंग का अभिषेक करें। दोस्तों जिन भी बच्चों के पढ़ाई में या पढ़ाई से संबंधित किसी भी कार्य में अगर वो काम करते हैं उनको रुकावट आ रही है, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, तो आपको कच्चे दूध में मिश्री या चीनी डालकर अवश्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और पढ़ाई में सफलता मिलती है। पढ़ाई से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य
करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे ही दोस्तों भगवान शिवलिंग का आपको देखिए तीर्थों के जल से या गंगा जल से ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन के सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग कावड़ से मतलब गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर गंगा जल से प्रसन्न होते हैं, बल्कि वो अपने भक्त के अटूट विश्वास से और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा जी तो उनकी जटाओं में ही वास करती हैं। लेकिन जब भक्त पूरी मेहनत से श्रद्धा से कावड़ में जब गंगा जल लेकर आता है तो जब शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसके भाव से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दोस्तों आप किसी भी वस्तु से अभिषेक करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को करा करें, ताकि आपकी जो मनोकामना है भगवान शंकर की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों सावन का महीना हर एक दिन बहुत ही श्रेष्ठ और पावन माना जाता है। आप इस मास में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य इन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करें तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को